भाई शंकर, कांटा लगे ना कंकर, मुझे तो कंकर क्या पत्थर लग गया यार। तुम तो जा रहे हो, क्या उम्र भर मुझे बच्चे को इस तरह दूध पिलाना पड़ेगा? गंगा बहन 2-4 दिन में आ जाएगी। वो तो आ जाएंगी, लेकिन मुझे सर मुंडवा कर हरिद्वार जाना पड़ेगा। बड़े मुश्किल से तुमने एक मुर्गी फांसी थी, जब उसके हलाल करने का समय आया तो तुम वेजिटेरियन बन गए। मुर्गी फांसते फांसते तुम खुद फंस गए। ठीक है यार, प्यार में ऐसी होता है। लेकिन शंकर, तुम तो जा रहे हो, हम लोगों का क्या होगा? बंदोबस्त होते ही मैं चिट्ठी लिख लूंगा, सबको लेके आ जाऊंगा। ठीक, आने से पहले मैं उस बंदूक वाली की बंदूक ठीक करके आऊंगा। ये बेटा, शंकर भैया को सैसल होटल में नौकरी मिल गई है। वो आज सुबह की गाड़ी से शिमला चले गए। शिमला चले गए? नहीं, शंकर ऐसा नहीं कर सकता। शंकर मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। वो दूसरों के लिए चोर, बदमाश, जालसाज हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वो देवता है। अगर वो चाहता तो मेरी सारी दौलत लूट सकता था, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए कि वो मुझसे प्यार करता है। हाँ, क्या बात है? बोलो। बहुत अच्छे मौके पर आपकी रिहाई हुई। क्यों? इसलिए कि आपकी सोने की चिड़िया आपके हाथों से निकलती नजर आ रही है। क्या मतलब? आशा और उसके ग्रैंडपा शंकर के पीछे पीछे शिमला चले गए। मामला बहुत संगीन है, हमें जल्दी करना चाहिए। चलो। डॉक्टर, अंदर जाकर पता करो मदन है या नहीं। डॉक्टर अंकल, आप क्यों तकलीफ करते हैं? आप ठहरिए ना, मैं जाकर पूछ के आती हूँ दादू। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मिस्टर शंकर आने वाले थे, वो आ गए? शंकर? ओह यस, ही इज एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट। आपके कमरे की चाबी। दादू, मदन अभी तक आए नहीं, लेकिन आज ही आने वाले हैं। मैंने कहा था ना, बच्चू बचकर जाएगा कहा। अच्छा, अब आप चलकर आराम कीजिए, बहुत थक गए होंगे। मैं जरा घूम के आऊं? मैं घूम के आऊं? मैं जानता हूँ किसका इंतजार है। दादू। प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। डॉक्टर, साइन करो। चुपके से लेके तेरा नाम, आवाज़ें देती हूँ तुझको सुबह शाम। आजा आजा, मुझे है तेरा इंतजार। मुझे है तेरा इंतजार। दिल को दिलबर तेरे बिन नहीं है करार। आजा आजा, मुझे है तेरा इंतजार। तुझको ये पैगाम के आजा आजा, मुझे
कर दूंगी मैं तुझको बदनाम के आजा आजा मुझे है तेरा इंतजार आजा आजा मुझे है तेरा इंतजार तो फिर मेरे पाँव में छल कपट की बेड़ियां डालने चली आई? नहीं शंकर, अब मेरा प्यार तुम्हें छल और कपट पर मजबूर नहीं करेगा। मैं तुम्हें मदन नहीं, शंकर के असली रूप में दादू के पास ले जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। नहीं आशा, जब उन्हें पता चलेगा तुम एक चोर, बेईमान, जेब कतरे से प्यार करती हो, जो मदन बनकर आज तक उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा, तो क्या गुजरेगी उनके दिल पर? तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं आशा, तुम्हारा समाज, तुम्हारे ग्रैंडपा इस मिलाप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सब मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ शंकर। अब मेरा समाज, मेरी दुनिया सब तुम पर आकर खत्म हो गई है। ये जज्बात की उठती हुई लहर है आशा, जिस दिन हकीकत की चट्टान से टकराएगी खत्म हो जाएगी। उस दिन वही करोड़पति की पोती आशा होगी और वही गरीब शंकर। तुम सिर्फ इसलिए मुझसे दूर रहना चाहते हो कि मैं अमीर हूँ। रुपया, पैसा, ऐश और आराम सब कुछ है मेरे पास। तुम्हारे साथ गरीबी में रहूंगी तो मर जाऊंगी। ओह शंकर, तुम ये क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम्हारे बगैर अब मैं जिंदा भी तो नहीं रह सकती शंकर। शंकर, शंकर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो नहीं शंकर, तुम मुझसे इतना बड़ा मजाक मत करना शंकर, भगवान के लिए। शंकर, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आशा, वेल डन, वेल डन। वाह वाह साहब, आप किसी रोमांटिक हीरो से कम एक्टिंग नहीं करते। आपकी तारीफ? बता दो डियर, अपना नाम भी तुम्हारे होंठों से सुने हुए बहुत देर हो गई है। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं मदन। मदन? ओह, तो आप हैं मिस्टर मदन? जी, मदन मल्होत्रा। मेरा ख्याल अब नकली मदन की कोई जरूरत नहीं। क्यों आशा? लेकिन मेरी गैर हाजिरी में जो आपने हम दोनों की मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्टिंग आप काफी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन असल और नकल की आपको बिल्कुल तमीज नहीं। आइंदा से ख्याल रहे कि ड्रामे और हकीकत में काफी फर्क होता है। आओ आशा। मत छुओ मुझे मदन। ओ कम ऑन बेबी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। चलो आप अपने मदन को माफ भी कर दो। आओ कम ऑन। मल्होत्रा साहब, बड़े बदतमीज हैं आप। ओह, ले जाओ इन दोनों को। मैं जरा अपने होने वाले ससुर से मिलके आता हूँ। सुबह से गई हुई आशु अभी तक वापस नहीं आई। और अब वो आएगी भी नहीं। क्या? कौन है तुम? Allow me to introduce myself, grandpa. मैं मदन हूँ, मदन मल्होत्रा। मदन मल्होत्रा? ये क्या बकवास है? मदन मेरा होने वाला दामाद है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कैसे मदन हो सकते हो? जिसे आप मदन समझ रहे हैं, वो दरअसल शंकर है। एक बदमाश, लोफर, लफंगा। खामोश! अगर एक भी लफ्ज और कहा तो... ठीक कह रहे राय साहब, जिसे आप मदन समझ रहे हैं वो दरअसल शंकर ही है। जी हाँ, मैं मदनी हूँ और इसका सबूत ये आशा का खत है। इसे पढ़िए। तुम्हारे न आने की वजह से मैंने एक आदमी को मदन बनाकर पेश कर दिया है। ग्रैंडपा ने मेरी सगाई उस आदमी से कर दी है
ग्रैंडपा को हार्ट अटैक होने की वजह से मैं उन्हें सच सच नहीं बता सके। तुम जल्दी आ जाओ। तो ये बात, आशु कहाँ है? और वो कमीना शंकर कहाँ है? शंकर की नजर आपकी दौलत पर थी। मेरे वापस आते ही उसको अपना खेल खत्म होते हुए नजर आया और उसने आखिरी दांव खेला। आखिरी दांव? क्या? शंकर आशा को बहकाकर जबरदस्ती भगा ले गया। है? उस कमीने की ये मजाल? ठीक है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप ग्रैंडपा? अगर आपने पुलिस को ये केस दिया तो जानते हैं क्या होगा? सारे मुल्क में खबर फैल जाएगी। राय बहादुर की पोती एक बदमाश के साथ भाग गई। लेकिन मेरी आशु का क्या होगा? उसे बचाकर मैं लाऊं। नहीं नहीं, मैं अपनी आशु के लिए इतना रिस्क नहीं लूंगा। मैं प्लीज ग्रैंडपा, जितनी मोहब्बत आप आशा से करते हैं उतनी मैं भी उससे करता हूँ। आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं अपनी जान पर खेल कर भी उसे उस बदमाश जलील कमीने के शिकंजे से बचाकर आपके पास सही सलामत लाऊंगा। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, आप ग्रैंडपा का ख्याल कीजिए। ओके। डॉक्टर, शंकर जैसा लड़का एक आवारा बदमाश धोखेबाज निकले, अब भी दिल यकीन नहीं करता। मुझसे शादी नहीं करोगी? क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा ना, मैं शंकर के सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी। मदन की शादी तो हर रात होती है, लेकिन तुमसे सिर्फ तुम्हारे दादा की दौलत के लिए शादी कर रहा हूँ। तो ये है तुम्हारा असली रूप। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मुझसे शादी करोगी और जरूर करोगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। शंकर! तुम उसकी फिक्र मत करो, मगर याद रखो, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ। और अगर तुमने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो उसका अंजाम तुम्हारे शंकर की मौत होगी। विजय, देखो मेहमानों की खातिर में कोई कमी न रह जाए। ये तो जल्दी जल्दी मैं सिर्फ शादी की रस्म पूरी कर रहा हूँ। रिसेप्शन तो मैं घर पे जाके दूंगा, और वो रिसेप्शन होगी जो दुनिया देखेगी। श्रीमान जी, दूल्हे को बुलाइए। आइए बैठिए। आप भी बैठिए।
श्रीमान जी कन्या को बुलाइए। श्यामा जी मालिक। आशा विजय बहुत अच्छा। अरे वाह प्यारे, तुम तो गुरुओं के घंटाल निकले। दोस्त से छुप कर ही शादी कर रहे हो। कौन हो तुम? अच्छा, रंग बदल रहे हो? आंख से आंख मिलाकर देखो प्यारे। ये क्या बदतमीजी? मोहन की आवाज? अरे बाप रे, चश्मे ने धोखा दे दिया। मुझे बगैर चश्मे के दिखाई नहीं देता। सुंदर, ये तो उसी जालसाज शंकर का दोस्त है। मोहनलाल, निकाल दो इस कमीने को बाहर यहाँ से। हाँ, ये तुम ही हो। मैं हमेशा तुम्हारी आवाज से और तुम्हें ठोकर ही पहचानती रही हूँ। आज भी मुझे धोखा नहीं हो सकता। तुम मोहन हो। मैं मोहन नहीं हूँ। निकल जाओ यहाँ से, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। धक्के मार के बाहर निकाल दो इन्हें। मोहन, मुझ पे तरस खाओ। क्या तुम इस बच्चे के बाप नहीं? मैं कुछ नहीं जानता। दादू, सुन लीजिए क्या कह रही है। बोलो गंगा। इनका असली नाम मोहनलाल है। इन्होंने मेरी दौलत के लालच में मेरे अंधेपन का फायदा उठाते हुए मुझसे झूठी शादी का ढोंग रचाया। ये सरासर झूठ है, इल्जाम है। कितनी खतरनाक औरत है, अपने पाप मेरे से मान रही है। अरे झूठों के बादशाह, ये तुम्हारे पाप को पुण्य बना रही है। ग्रैंडपा, गंगा जो कुछ कह रही है सच कह रही है। ये सब कुछ मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। आशा, तुम भी बदमाशों की चाल में आ गई हो। ये मौका इन लोगों की बातों पर ध्यान देने के नहीं। पंडित जी, आप अपना काम जारी रखिए। बैठो आशा। ये मामला काफी गंभीर है। जब तक मैं अपनी तसल्ली नहीं कर लूंगा, ये शादी नहीं होगी। खामोश। पहले शादी होगी, फिर तुम अपनी तसल्ली पूरी करते रहना। अगर कोई भी यहाँ से हिला तो मैं गोली मार दूंगा, समझे? पंडित जी, तुम शादी की रस्म पूरी करो।
पाए, समझे? जाओ। मोटू हरामी गंगा तुम? शंकर भैया, यही मेरे पति हैं, मेरे बच्चे के पिता। क्या ये सच है? बोल। आशु, आशु, दादाजी तुम दोनों ठीक तो हो ना? ठीक है दादाजी। आशु, तुम्हें चोट तो नहीं है? आप आशा को वापस बम्बई ले जाइए। अच्छा बच्चू, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। अब तो तुम्हें उम्र कैद मिलेगी। क्यों आशु? जी नहीं, मैं आशा के काबिल नहीं हूँ। एक चोर, बदमाश, पॉकेट मार का घर आप जैसे शरीफ आदमी का नहीं हो सकता। मेरा घर तो जेल है। शंकर, अगर तुम अपने आप को कानून की नजर में गुनहगार समझते हो और इसके लिए तुम्हें जेल भी जाना पड़े, लेकिन हमारे दिलों में तुम्हारी इज्जत कम नहीं होगी। वो तो ठीक है ग्रैंड पापा, लेकिन शंकर तू अकेला जेल नहीं जाएगा। तेरे साथ मैं भी पॉकेट मारा करता था, मैं भी तेरे साथ जेल जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर तेरे को भी हमारे साथ चलना है तो 2-4 पॉकेट मार दे। गंगा बहन, आओ मदन। ग्रैंडपा, माफ कर दो। अच्छा, आओ चलो, आओ आओ चलो। चलो इस तरह किधर?